आज की इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज हमारा कंप्लीट जीएस सीरीज का डे 21। यदि आप लोगों ने डे 20 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 3 में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस तक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता प्रदान करना। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कब लागू हुए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को। अब चलिए देखते हैं समानता का अधिकार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट है कानून के समझ समानता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 18 में। अब चलिए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 19 से 22 में। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 19(1)(a) में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा शांतिपूर्ण सभा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 19(1)(b) में। नेक्स्ट है किसी भी पेशे को चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 1(g) में, ठीक है 19(1)(g) में। नेक्स्ट है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 21 में। अब चलिए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 23 से और 24 में। नेक्स्ट है मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट है हमारा बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 24 में। अब चलिए देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट है धर्म का पालन व प्रचार किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धार्मिक मामलों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट कर से धार्मिक गतिविधि का समर्थन किस अनुच्छेद में निषेध है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में निषिद्ध है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 28 में। अब चलिए देखते हैं सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार से रिलेटेड। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो क्वेश्चन है हमारा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 29 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है संविधान की आत्मा। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 किसने ने संविधान की आत्मा कहा, तो आप लोग को ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन से रीट जारी किए जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना ये रीट आप लोग को ध्यान रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ठीक है, उत्प्रेषण। ये कुछ रीट हैं जो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है 7। नेक्स्ट वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है 6। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से समाप्त हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है 44वां संशोधन से।
नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 300A में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों को आपातकाल में क्या किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है स्थगित किया जा सकता है कुछ को छोड़कर, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो बताएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट है आपातकाल व मौलिक अधिकार से रिलेटेड देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा, किस आपातकाल में मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपातकाल में। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार कभी स्थगित नहीं होता, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपराधों में संरक्षण से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 का विस्तार किस केस से हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेनका गांधी केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कहाँ जा सकते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा, मौलिक अधिकार किसके लिए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सभी नागरिकों के लिए हैं, ठीक है, भारत के और कुछ विदेशी भी हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है न्यायपालिका करता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार व डीपीएसपी में क्या अंतर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एफआर नियोजित है, डीपीएसपी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोकतांत्रिक शासन की नींव के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।